हेलो स्टूडेंट्स। तो तुम लोग का इस फेयर का जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन सब था उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट जो है वो 90% सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो क्या है ना कि हम लोग कोई भी अगर हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का जो MCQ जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसको भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तुम लोग का MCQ हर एक चैप्टर से आएगा ही आएगा। MCQ जो होगा तुम लोग का 1 मार्क्स का होगा और उसी चैप्टर का जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो पहले इस सेशन में हम लोग पहले MCQ सॉल्व करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, तुम लोग का जो चैप्टर वही स्फीयर है जिसका पेज नंबर हम लिख दिए यहाँ पे 184 है। पेज नंबर कितना? 184 है। उसी का पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक और बात ये बाबू कि देखो हम लोग जब भी MCQ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कोशिश करेंगे कि जितना से जल्दी और जितना कम टाइम में हम लोग का सॉल्व हो जाए उतना हम लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि MCQ का मतलब होता है कि फास्ट, मतलब जितना अपना ब्रेन यूज़ करके जितना फास्ट कैलकुलेशन करके जो आएगा वो हम लोग के लिए क्या आएगा, फ़ायदा होगा। बस में गया। बट अभी फिर भी चलते हैं कि जैसे नॉर्मली सम्स कैसे क्या आता है वैसे हम लोग करेंगे। जब तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस होगा तो कोशिश करना कि इस MCQ को कितना जल्दी तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। बस में गया। चलो ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है बाबू कि देखो हम लोग को बोला है द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड स्फीयर हैविंग द रेडियस 2r। इसका मतलब हम लोग को रेडियस दे रखा है, हम लोग को रेडियस जो है वो दे दिया है एक स्फीयर का, है ना। कितना दे दिया है? 2r यूनिट। मतलब रेडियस हमको नंबर में नहीं दिया हुआ है, हमको 2r यूनिट का फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, और इसका यूनिट यहाँ पे लिख दिया है। मतलब कोई एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, जिसका वॉल्यूम निकालने बोल रहा है और उसी स्फीयर का रेडियस कितना है? 2r रेडियस है हम लोग का। अब MCQ में क्या होता है कि हम लोग को 4 ऑप्शन दिया रहता है, इन चारों में से कोई एक आंसर हम लोग का होगा। ठीक है, तो हम लोग जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो हमको कैसे मालूम होगा कि इसमें कौन सा आंसर मेरा करेक्ट होगा? तो पहले हमको सॉल्व करना होगा। ठीक, अब दो जो तुम लोग को दिया रहेगा तुम उसको पहले लिखोगे। हमको क्या दिया हुआ है? रेडियस, तो यहाँ पे लिख लेना रेडियस, बस सिर्फ रेडियस लिखना, रेडियस ऑफ स्फीयर लिखने की उतना ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि ये MCQ है। तो रेडियस इज इक्वल टू कितना दिया हम लोग को? 2r यूनिट। मतलब इसका भी कोई यूनिट नहीं, बस यहाँ पे यूनिट लिख दिया है। क्या निकलना हम लोग को बोल रहा है? वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है फॉर्मूला? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, एक काम करना, इसका रेडियस को हम r क्यूब, ये क्यूब ले लेते हैं हम, क्योंकि ये r यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए हम ये r नहीं ले सकते, हम लोग ये वाला रेडियस यूज़ कर रहे हैं। अब इस r का हमको वैल्यू दिया हुआ ना, है ना। इस r का मतलब इस r का हमको यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 2r, बस इसके अंदर हम लोग को वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ देखो 4/3 पाई। अच्छा एक और बात, यहाँ पे हम लोग पाई का वैल्यू नहीं पुट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो जो मेरा आंसर यहाँ पे जो दिया हुआ है सब देखो यहाँ पे पाई 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 है ना, मतलब पाई का यहाँ पे लोग वैल्यू यूज़ नहीं किया है। तो हम लोग जो आंसर भी लाएंगे वो पाई के टर्म आंसर लाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग पाई का वैल्यू नहीं पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो आर का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ? 2r, तो यहाँ पे लिखोगे 2r का होल क्यूब। ठीक है, अब क्या होगा? 4/3 इंटू पाई। हमको मालूम है ना कि जब भी 2r का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और r क्यूब कितना होगा? r क्यूब होगा। तो यहाँ पे 8r क्यूब होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप हम तुम लोग के लिए यहाँ पे कर देते हैं। अब देखो जब इतना हो जाएगा बस हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। मतलब अगर यहाँ से कोई नंबर नहीं कटता है तो फिर हम लोग ऊपर ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 इंटू 4 कितना आएगा? 32। तो मतलब यहाँ पे होगा 32 पाई r क्यूब बाई 3, है ना। और यहाँ पे क्या होगा? यूनिट, क्यूब यूनिट होगा यहाँ पे। अब देखो आंसर यहाँ पे, है ना, आंसर तुम यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा यहाँ पे काम कर लो, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लो, तभी आंसर कितना आएगा? सेंटीमीटर क्यूब आएगा। देखो ऑप्शन कौन सा है? ये है ना, ये तो नहीं है, तो ये सब कट जाएगा। आंसर क्या होगा मेरा? ये, मतलब ये मेरा आंसर होगा। डैट मीन ऑप्शन ए होगा आंसर। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझ के फिर उसको कॉपी कर लेना। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग। चलो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। देखो हम लोग को इफ़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ 2 सॉलिड स्फीयर, मतलब दो कोई सॉलिड स्फीयर है जिसका वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है कितना? 1:8। निकालने क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ देयर
कर्व सरफेस एरिया, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, CSA, याद है, C मतलब कर्व, S मतलब सरफेस, A मतलब क्या होता है, एरिया। अब बस एग्जाम्पल के लिए देखो, तुम लोग एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाओगे, बस समझाने के लिए हम बताया है कि ये मेरा स्फीयर है ना, 2 स्फीयर है ना, इस अब यहाँ पे 2 स्फीयर आ गया, मतलब इसका रेडियस को हम ले लिया R1, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या होगा, अलग अलग होगा, तो इसका रेडियस को हम क्या मान लिया R1, और इसका रेडियस को हम क्या मान लिया R2। अब हम लोग को दो बोल दिया कि इस दोनों का वॉल्यूम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:8। अब सपोज को अगर हम इसका अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला 4/3, जो तुम लोग को फॉर्मूला हम बता चुके हैं। अब इसका रेडियस कितना है R1, तो यहाँ पे R1 का क्यूब लिखेंगे, है ना। अब देखो ये है ना, तो यहाँ पे कितना होगा, 4/3 पाई R क्यूब और 2 होगा। अब देखो रेशियो का मतलब क्या होता है कि हम इसको ऐसा फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इन दोनों को हम लोग डिवाइड के फॉर्म में भी लिखेंगे, और डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग को ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ना 4/3 पाई R क्यूब 1/4 पाई R क्यूब 2, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम दिया हुआ ना हम लोग को कितना दिया हुआ है, 1:8। अच्छा तुम लोग बोले सर यहाँ पे हम पूरा वर्ड में क्यों नहीं लिखें, कि वो वर्ड में लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये MCQ है, जितना शॉर्ट में करोगे उतना अच्छा होगा, और जहाँ पे ज़रूरत रहेगा वहाँ पे लिख लें, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 4πr क्यूब 1 हो गया ना। अब इसका वॉल्यूम कितना, 1:8, मतलब 1:8 को क्या हम इसको 1/8 लिख सकते हैं ना, तो बस यहाँ पे लिखेंगे 1/8, क्योंकि रेशियो को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला है ना, हाँ 4π याद रखना कि जब भी रेशियो का टर्म रहेगा तो हमेशा ये सब कांस्टेंट जो नंबर है जो कभी चेंज नहीं होता है वो हमेशा कट आएगा। अच्छा देखो यहाँ पे R1/R2, तो क्या R1/R2 का होल क्यूब कर सकते हैं हम लोग ना। अब इस साइड यहाँ पे 1/8, तो 1/8 को क्या ये लिख सकते हैं हम लोग क्यूब, क्योंकि 8 का क्यूब कितना 2 होता है, तो 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि 1/8 जो होता है वो 1/2 का होल क्यूब होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये और ये कैंसिल, तो क्या बच गया, R1/R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 हो गया, ठीक। अब हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम निकालने का सॉरी सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है ना, 4πr²। तो यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग देयर रेशियो, बस थोड़ा सा यहाँ पे, तो रेशियो निकालना है तो 4πr², 1, ये पहला स्क्वायर का हो गया। रेशियो निकालना मतलब डिवाइड के फॉर्म लिख देंगे, 4 एक सेकंड बाबू, यहाँ पे जो है एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होगा 4/3 होगा, ठीक है। वॉल्यूम में यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पे कि वो वॉल्यूम में ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आंसर वही आने वाला, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर का फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा सरफेस एरिया निकालना फॉर्मूला क्या होगा, 4πr², हमको ये निकालना है, ये दिया हुआ नहीं है हम लोग को, अगर दिया रहता तो इसको हम यहाँ पे लिखते हम लोग। अच्छा यहाँ भी देखो 4π कट गया, तो क्या बचा, ये R1/R2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ R1/R2 का हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं ना 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1/4, मतलब डायरेक्टली इसको हम लिख सकते हैं 1:4 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो ऑप्शन कौन होने वाला है, ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। बस में गया, ठीक है। अच्छा याद रखना आपको कि देखो जब भी MCQ दो ये सब ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि तुम लोग ना डायरेक्ट मुंह से आंसर दे दोगे। जैसे यहाँ देखो जब भी तुमको वॉल्यूम दिया रहेगा तो इसका क्यूब रूट निकालो, तो 1/8 का क्यूब रूट कितना होगा, 1/2 होगा। अब एरिया निकालना इसका स्क्वायर कर दो, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4 होगा, तो आंसर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो MCQ करने का बहुत सारा ट्रिक होता है, बट क्या फिर भी तुम लोग एग्जाम में तुम लोग को थोड़ा सा दिखलाना होगा, क्लियर ना। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग। चलो अब ये क्वेश्चन देख लो, देखो हम लोग को बोल रहा है कि कोई एक हेमी स्फीयर है ना, ये कोई एक हेमी स्फीयर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसी हेमी स्फीयर का होल सरफेस एरिया क्या होगा, होल सरफेस मतलब पूरा सरफेस। अब तुम लोग को मालूम है कि एक हेमी स्फीयर जो रहता है वो कैसा रहता है, इस शेप का रहता है ना, एक कटोरा शेप का है ना, जिसमें तुम लोग खाना खाते हो, है ना, हाँ ये शेप का रहता है ना।
याद रखना हमेशा हेमिस्फीयर में दो सरफेस रहता है। एक सरफेस तो होता है ये, इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन सरफेस जो सर्कल होता है ना, और एक होता है हम लोग का ये सरफेस जो हम लोग को साइड से नजर आता है। ठीक है, तो हम लोग को बोल रहा है होल सरफेस निकालना है, मतलब ये भी निकालना है। अब ऊपर में सरफेस बनता है, ये सर्कल बनता है, और सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर इस स्फेयर का रेडियस को हम क्या मानेंगे, स्मॉल आर, है ना। अब नीचे जो सरफेस है ना, नीचे सरफेस, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। याद है ना, इस पूरा का हाफ कर देते हैं। अब हम लोग को पूरा निकालना, मतलब दोनों क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करने से क्या रिजल्ट आने वाला है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाता है मेरा टोटल सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। बस में गया। चलो अब ये निकालना हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग को रेडियस दे रखा है, रेडियस हम लोग कितना दे दिया है, रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक काम कर लो, इसको स्मॉल आर ले लो, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, क्या निकालने बोला, होल सरफेस एरिया, दैट मीन्स होल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या ये होगा ना, तो 3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखो, यहाँ भी आंसर मेरा पाई में है, तो मतलब पाई का वैल्यू हम लोग पुट नहीं करेंगे, तो 3 पाई, बस इस आर के प्लेस में ये वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब 7 का स्क्वायर, है ना। अच्छा ये एरिया निकाला, तो एरिया का नोट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 पाई, 7 स्क्वायर कितना होता है, 49। अच्छा देखो, उतना तुम लोग को लंबा मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस एक ट्रिक लगाओ। देखो यहाँ पे लास्ट में कितना है, 9 है ना, और यहाँ पे कितना है, 3। अगर तुम 9 को तुम 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, 27। अब लास्ट में कितना है, 7 है ना। अब देखो यहाँ पे कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में 7 है, ये है ना, मतलब मेरा आंसर ये होने वाला है। तो उतना हम लोग को लंबा भी नहीं करना है, बस हम लोग को एक बार देखे, अच्छा ये नंबर है, उसका आंसर ये होगा। ठीक है, और तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा मेरा 147, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में किसी के पास भी 7 नहीं है, तो मेरा आंसर यही होगा। बस में आ गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो अब इसको अच्छे से देखो, फिर सम्स को डाल लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। चलो देख लो अब यहाँ पे, देखो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। देखो हम लोग क्या दिया हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया, मतलब अब की बार हम लोग को सरफेस एरिया का रेशियो दे दिया है ना। सपोज कर लो कोई दो स्फीयर होगा, है ना, कोई दो स्फीयर होगा, इसका रेडियस को हम क्या मान लेंगे, R1। एक और है, अच्छा एग्जाम में तुम लोग डायग्राम नहीं बनाओगे, पहले बोल देगा क्यों, उसमें टाइम लॉस होगा, बस यहाँ पे समझाने के लिए बताया। यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका R2। अगर हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर 1। ऐसा क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर 2 होगा ना यहाँ पे। मतलब इन दोनों का हम लोग को रेशियो दिया हुआ है, रेशियो को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो बस वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन में करते हैं। तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर 2, ये सरफेस एरिया का रेशियो क्या दिया हुआ हम लोग को, 16:9, मतलब ये होगा ना। हम बोला था ना कि जब भी हम लोग रेशियो के फॉर्म में दिया जाएगा तो क्या होगा, ये और ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, R1 बाई R2, ये स्क्वायर को मिला के हम क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। 16/9 है ना, तो 16/9 का मतलब क्या होता है, मतलब भाई 16/9, मतलब 4/3 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा हम लोग का, R1 बाई R2 इज इक्वल टू 4/3। ना हमको क्या करना है, अब हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। तो बस यहाँ पे निकालना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। एग्जाम में तुम लोग ये भी नहीं ले सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो वॉल्यूम निकलने फॉर्मूला क्या होता है, इसी का फॉर्मूला 4/3 पाई, इसका रेडियस कितना है, R1 का क्यूब। रेशियो के फॉर्म में मतलब डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब 2। ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट, मतलब जो चेंज नहीं होगा उसको कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग। तो लास्ट में क्या बचा, देखो R1 बाई R2 का होल क्यूब, है ना। अब देखो, अब बस इसका हमको वैल्यू पुट करना है। R1 बाई R2 का वैल्यू निकाल चुके हैं ना, क्या निकाले हम लोग, 4/3। तो 4/3 का होल क्यूब। अब 4 का क्यूब कितना होता है, 64,
है ना, मतलब 4 को अगर हम लोग क्यूब लिखेंगे 3 मरतबा तो 64 आने वाला है। अब 3 का क्यूब तुमको मालूम है, बच्चे तो तुम लोग पढ़ते आएगा, कितना आएगा 27। अब इसको रेशियो के फॉर्म लिख दो, 64:27, है ना। तो क्या होगा मेरा ऑप्शन, ये मतलब ऑप्शन मेरा बी होने वाला है। अब तुम लोग चाहोगे तो इसको तुम लोग अपने माइंड में भी कर सकते हो, है ना। कैसे करोगे, देखो ये जो नंबर दिया हुआ है इसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल दो। अगर एरिया दिया इसका स्क्वायर रूट निकाल दो तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 4/3। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी का हम लोग क्यूब कर देते हैं। तो 4/3 का क्यूब कितना होगा, 4 क्यूब 64, इस टू 3 कितना होगा 27। देखो कितना लाइन बन गया, 2 लाइन बन गया। तो एमसीक्यू बनाने का बहुत तरीका होता है, बट क्या है तुम लोग को फिर भी थोड़ा सा हम दिखा रहे कि तुम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब जो क्वेश्चन है वो हमेशा एमसीक्यू में ही आएगा। ये सब कभी कभी क्या होता है 2 मार्क्स में भी आता है। तो 2 मार्क्स में तुम लोग ये मेथड नहीं लगाओगे, तुम लोग को ये इतना करना होगा। बस में गया, चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। इसका अगला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर ये 5 है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखना भूल गए, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा बाबू देखो यहाँ पे बोल रहा है हम लोग को द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ कर्व सरफेस एरिया, है ना। मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, तुमको मालूम है 4πr², है ना। कर्व सरफेस एरिया न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कुछ है नहीं। देखो जो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूला को एक नए नाम को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। बस में गया, और कोई बात नहीं है। बस न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब उसका फॉर्मूला के बारे में बोल रहा है। एरिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर 3 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम द लेंथ ऑफ रेडियस। हम लोग को निकालने क्या बोला है, रेडियस। मतलब बोल रहा है कि जो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो 3 टाइम्स है। 3 मतलब 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स है किसके, वॉल्यूम से। पास में आ गया। अब इसी को हम लोग को वर्ड में लिखना है। देखो अगर तुम लोग को ये अगर क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में, तो यहाँ पे तुम लोग को ना रेडियस को सबको लेट करना पड़ेगा। तो लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी स्मॉल आर। बस में गया, क्योंकि एक ही स्फीयर है, एक स्फीयर मतलब एक ही रेडियस से हम लोग काम चला लेंगे। बस में गया। अच्छा अगर हम लोग ये तो एमसीक्यू कर रहे हैं, अगर सपोज कर लो ये अगर 2 मार्क्स में आ गया तो ये सब तुमको लेट करना पड़ेगा। अगर 2 मार्क्स में अगर नहीं आएगा तो तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा हमको क्या बोल रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो पहला बात देखो, कर्व सरफेस एरिया ये जो बोल रहा है वो बोला 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स, जब भी 3 टाइम्स बोला तो 3 को मल्टीप्लाई कर किससे, वॉल्यूम से। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम, है ना। अब कर्व सरफेस एरिया न्यूमेरिकल वैल्यू बोला ना, इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है क्या है, होता है 4π, रेडियस क्या मान लिया r, मतलब क्या होगा r², और 3 को यहीं लिखो। इसी का वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3πr³। क्लियर इतना बात। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है ना हम लोग का, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है मतलब ATP होगा। अब इसी में काटाकुटी करो, है ना बच्चे लोग की तरह। देखो ये 3 काटो, ये पाई कट गया, ये 4 कट गया, यहाँ पे r², यहाँ पे r³, तो यहाँ पे r² पूरा कट गया, तो यहाँ पे एक पीस r बच गया। तो यहाँ क्या बचा 1 = यहाँ पे क्या बचा r, मतलब r का वैल्यू क्या आ गया 1 यूनिट। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, बस बच्चा लसम से, मतलब ऑप्शन क्या होने वाला है, ए होने वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलो इसके नेक्स्ट सम्स देखते हैं हम लोग। अच्छे से समझिए सब सम्स को, ठीक है, तो तुम लोग मार खाओगे फिर। हाँ, खाली तुमने खाना पीने पर ध्यान मत दो, पढ़ाई भी थोड़ा करो। चलो अब ये आता है हम लोग का MCQ, हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो है शॉर्ट आंसर, जो तुम लोग का 2 मार्क्स में स्फीयर का क्वेश्चन रहता ही रहता है तुम लोग एग्जाम में। ठीक है, अब देखो शॉर्ट जो टाइप जो आंसर है उसी का पेज नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 185। ये ऑलमोस्ट क्या होता है वो 2 मार्क्स में आता है। MCQ 1 मार्क्स में आएगा और जो शॉर्ट टाइप है वो 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, चलो अब इसमें हम लोग उतना शॉर्ट कट नहीं करेंगे। ठीक है, पूरा फॉर्मूला को लिख के लेट करके हम लोग को सम्स को करना पड़ेगा। ठीक है, अब सम्स देखते हैं हम लोग। देखो क्या बोल रहा है, द न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना,
अब तुम लोग को मालूम है ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू किसको बोलते हैं, बस फॉर्मूला को ही बोलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ वॉल्यूम, है ना, और होल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर आर इक्वल। इसका मतलब बोल रहा है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला और होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला किसका, हेमीस्फीयर, एक सॉलिड हेमीस्फीयर का, वो आपस में इक्वल है। तो निकालने बोल रहा है उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो पहला बात देखो, अगर एक तो हम लोग हेमीस्फीयर बनाएंगे, मतलब एक तो कटोरा शेप का बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया कटोरा शेप का जिसमें तुम लोग यहाँ पे खाना वाना खाते हो, ये हो गया कटोरा, है ना, इसमें। तो इसको क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया, है ना, ये क्या प्लेन सरफेस है ना। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पूरा का, देखो पूरा का क्या होता है मालूम है ना, पूरा का क्या होता है 4/3, मतलब पूरा का होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। तो पूरा का हमको सिर्फ हाफ का चाहिए, तो इसका आधा कर देंगे, आधा मतलब इसको काट देंगे 2 से, तो क्या बचेगा 2/3 पाई आर क्यूब, जो तुम लोग को पहले पढ़ा चुके हैं, है ना। अब देखो बोला होल सरफेस मतलब पूरा सरफेस, तो कभी कभी तुम लोग को टोटल भी बोल सकते हैं और होल सरफेस भी बोल सकते हैं। तो होल सरफेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 3πr²। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़ के गए हैं। अब बोला ये आपस में इक्वल है। अब देखो ये तो 2 मार्क्स का, तो हमको लेट करना पड़ेगा। तो लेट द रेडियस ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर बी स्मॉल r। ठीक है, ये हो गया। अब दो हम लोग को एटीपी क्वेश्चन में क्या बोल रहा, हम लोग को हमको ये बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू क्या है मेरा, होल सरफेस एरिया, है ना। मतलब हेमीस्फीयर जो है इसके इक्वल है। अब देख लो क्या बोला है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें वॉल्यूम का क्या होगा, ये होगा ना 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे लिखना है तुम लोग को 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि रेडियस को हम आर मान लिया है। जो रेडियस यहाँ यूज़ करोगे वो रेडियस यहाँ भी यूज़ कर, ऐसा नहीं कि यहाँ पे माने स्मॉल आर यहाँ पे लिख दे कैपिटल, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, अगर रेडियस अलग 2 स्फीयर होगा तब हो सकता है ऐसा केस में। ठीक है, अच्छा होल सरफेस का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, ये होगा ना 3πr²। तो क्या हो गया 3πr²। तो क्या यहाँ पे पाई है, पाई मर गया, है ना। यहाँ पे r², यहाँ पे एक r बच गया। अच्छा एक और चीज़ देखो, यहाँ पे क्या बचा है बाबू, देखो 2/3 और यहाँ पे r बचा है, यहाँ तो कुछ नहीं मतलब 3 बचा ना। अगर हम लोग r का वैल्यू निकालते हैं, काम करते हैं यहाँ पे करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग r का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा वो उस साइड जा करके उल्टा हो जाता है ना। तो 3 यहाँ का 3 पहले लिखेंगे, यहाँ क्या 2/3, तो उल्टा क्या होगा 3/2। अब मल्टीप्लाई करो 3 3 कितना आएगा 9/2। या तो इसको तुम मिक्स फ्रैक्शन में रखो, अगर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लाना है तो ये होगा तुम्हारा 4 1/2। अच्छा यूनिट क्या होगा, अच्छा सिर्फ यूनिट लिख लो। अगर तुमको आंसर को पॉइंट मिलाना है तो वो लिख सकते हो 4.5 यूनिट। इन दोनों में से कोई भी एक आंसर होगा, तुम लोग बुक में देख लेना। बस में गया जी, चलो इसको अच्छे से देख लो। नेक्स्ट हम लोग करते हैं। चलो अब इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, देखो हम लोग को बोल दिया है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, है ना, जो कर्व सरफेस एरिया है किसका, सॉलिड स्फीयर का, इस इक्वल बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड राइट सिलेंडर। लो एक बार नया टेंशन आई है। अब सिलेंडर क्या है, जो तुम लोग घर में खाना बनाते हो वो वाला सिलेंडर नहीं है, ठीक है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है जो हम लोग मेंस्ट्रुएशन में यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया पेन हो गया, रॉड हो गया, है ना, ये सब क्या होता है सिलेंड्रिकल शेप का होता है। अच्छा तुम लोग को ये चैप्टर तो हम पढ़ा ही नहीं है, बस खाली थोड़ा सा इसका तुमको कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि हम लोग सिलेंडर किसको बोलते हैं, इसका एरिया सरफेस कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि एक इसका शेप कुछ ऐसा रहता है, ये ऐसा शेप का होता है, ठीक है, और ये एक ऊपर भी सर्कल बनता है और नीचे भी सर्कल बनता है।
जो सर्कल ऊपर में बनेगा वही सर्कल नीचे भी बनेगा, मतलब ये इसका क्या होगा, सेंटर होगा, ये इसका होगा सेंटर। अगर सेंटर को हम लोग मिलाते हैं सेंटर से तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइट ऑफ द सिलेंडर, और इसी हाइट ऑफ सिलेंडर को हम लोग स्मॉल h से दिखलाते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा तुमको मालूम नहीं, अगर यहाँ पे इसको हम लोग मिला दें तो क्या होगा, रेडियस, मतलब ये रेडियस होगा तो इसका स्मॉल आर, अगर यहाँ मिला तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। तो हम लोग को देखो क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। तो इसका सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे सरफेस एरिया, मतलब एक काम कर देते हैं पूरा ही लिख देते हैं, फॉर्मूला होगा 2 पाई, ठीक है। r मतलब रेडियस और h मतलब हाइट, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, किसका, सरफेस एरिया का। तो यहाँ पे देखो दो सरफेस होता है, एक तो ये सरफेस होता है, इसी को बोलते हैं सरफेस एरिया, ये वाला एरिया का बात कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया, तो ये भी ये एरिया प्लस ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया, तो हम लोग को यहाँ पे तो टोटल सरफेस एरिया नहीं बोला है, हम लोग को क्या बोला, सिर्फ सरफेस एरिया। तो अभी तुम लोग खाली समझो कि ये फॉर्मूला होता है क्या निकालने का, एक सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। तो तुम इसको सरफेस एरिया भी बोल सकते हो या फिर लैटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हो, इसका अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो चलो अब देखो क्या बोल रहा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। इतना क्लियर हो गया, मतलब बोल रहा है स्फीयर का जो एरिया होगा, कौन सा एरिया, सरफेस एरिया, वो इक्वल होगा किसके, सिलेंडर के इक्वल होगा। चलो ठीक है, द लेंथ ऑफ बोथ हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर आर 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, मतलब बोल रहा है कि हाइट भी हम लोग को दे रखा है 12, ठीक है, और हम लोग को डायमीटर, डायमीटर मतलब ये पूरा लेंथ, ये भी देगा हम लोग को 12। तो बोल रहा है राइट द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, दो चीज आ गया, एक तो इसका रेडियस आ गया, और एक हम लोग बात करेंगे स्फीयर का। तो स्फीयर का शेप कुछ ऐसा होगा, है ना, सॉलिड स्फीयर है ना। तो इसका रेडियस को हम क्या मान लेंगे, कैपिटल आर मान लेंगे। क्यों कैपिटल आर मानेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसका हम लोग स्मॉल आर माने हुए हैं, तो इसका हम लोग क्या मान लेंगे, कैपिटल आर मान लेंगे। क्लियर था बात, चलो ठीक। अब बस यहाँ पे हम लोग को लिखना है, चलो अब तुम लोग के लिए हम आसानी के लिए लिख दिए हैं कि रेडियस ऑफ स्फीयर को क्या मान लिया हम लोग, कैपिटल आर मान लिया है, ठीक है। और सिलेंडर को क्या मान लिया हम लोग, स्मॉल आर, क्या रेडियस मान लिया है। और हाइट को क्या मान लिया हम लोग, स्मॉल एच मान लिया हम लोग। अब क्या बोल रहा है हम लोग को, अच्छा एक और चीज़ देखो, हम लोग को ना डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली काम कर लो इसके रेडियस को, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग को डायमीटर दिया हुआ ना हम लोग को, है ना, डायमीटर कितना दिया हम लोग को, 12 सेंटीमीटर। अगर हम लोग रेडियस निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे हम लोग ना, 12/2 कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा हम लोग हाइट भी कितना दिया हम लोग को, 12 दिया है, बस अब यहाँ पे लिख लो, देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना, वो किसके इक्वल है, सिलेंडर के। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब बस यहाँ पे लिख लो, देखो इस फॉर्मूला क्या होगा, स्फीयर का 4 पाई। अब स्फीयर का रेडियस को क्या मान लें हम लोग, कैपिटल आर, मतलब यहाँ पे क्या होगा 4 पाई r²। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r/h होता है ना। तो एक काम कर लेना, अभी पहले वैल्यू पुट कर लो, फिर लास्ट में काटा कुटी करेंगे। 2 पाई आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो 6 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। और हाइट कितना है, 12 है ना, 12 हाइट भी है, तो क्या होगा यहाँ पे 12। अब एक काटा कुटी करो, तो पहला बात देखो यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल, है ना, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, है ना। अच्छा और तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा, r², है ना। अब बस मल्टीप्लाई कर, जो बचे उसको मल्टीप्लाई कर, 6 2 जा 12, 12 × 3 कितना होगा, 36। बस इसका हम लोग को रूट निकाल देना है, तो कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग
रेडियस ऑफ स्फीयर बी 6 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, चलो इसको अच्छे से समझो और इसको उतार लो। चलो देखो, अच्छा यहाँ पे देखो क्या बोला हम लोग को कि जो होल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, मतलब एक हेमिस्फीयर का जो होल सरफेस एरिया है वो इक्वल है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। अब देखो यहाँ पे दो अलग आ गया, एक तो मेरा सॉलिड स्फीयर हो गया, एक अलग से मेरा एक हो गया हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर क्या इस शेप का होता है ना, चलो इसके लिए हम अलग पेन यूज़ कर ले रहे हैं। ये ऐसा शेप का होता है ना, और स्फीयर जो होता है वो क्या ऐसा शेप का होता है। तो देखो इसका रेडियस को हम लोग मान लिया है, इसका जो रेडियस इसको मान लिया है हम लोग कैपिटल आर, इसका रेडियस को कोई एक अलग रेडियस इसको मान लिया है, स्फीयर है, इसका रेडियस को क्या मान लिया है, स्मॉल आर। अब बोल रहा है कि इन दोनों का सॉलिड हेमिस्फीयर का जो सरफेस होल सरफेस एरिया है ना वो इक्वल है किसके इक्वल है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। अगर हम बात करेंगे इसका टोटल होल सरफेस एरिया तो फॉर्मूला क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, जो तुमको पहले बोल दिया है ना। अब इसका अगर हम निकालेंगे है ना सिर्फ सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये क्या आपस में इक्वल। अब इसी वर्ड को हमको पहले यहाँ पे सेंटेंस में लिखना है हम लोग को। ठीक है, तो देखो क्या लिख रहे हैं, होल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर वो इक्वल है किसके इक्वल है, सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, इसका तो रेडियस को हम लोग क्या माना है कैपिटल आर, तो यहाँ पे एक काम कर लो कैपिटल आर लिखेंगे हम लोग, बस आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा ना, तो 3 पाई आर स्क्वायर है ना, और ये क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक और बात, हमको निकालने क्या बोला है बोलो तो बाबू, हमको निकालने क्या बोल रहा है, हम लोग को बोल रहा है कि दोनों के रेडियस का रेशियो क्या होगा, रेशियो मतलब रेशियो हम लोग को निकालने बोल रहा है। देखो यहाँ पे क्या है रेशियो है, रेशियो निकालने बोल रहा है, किसका रेशियो, मतलब इसका रेडियस और इसका रेडियस का रेशियो क्या होगा। अब रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, देखो पहला एक काम करो, तुम पाई पाई को काट दो है ना। देखो तो पहला यहाँ पे बोल रहा है हेमिस्फीयर और स्फीयर, तो हेमिस्फीयर का रेडियस कौन है, ये है ना, और स्फीयर का रेडियस कौन है, ये है ना, तो मतलब इसको इसको एक साथ लिखेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको इसके नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ क्या बचा कैपिटल आर, ये इसके नीचे आएगा तो स्मॉल आर, दोनों का बेस स्क्वायर है ना, तो हमको उसको मिला के एक मर्दा लिख देंगे होल स्क्वायर। अब जब ये इसके नीचे आया तो इसका जो नंबर है रूल होता है जब इसके नीचे चला आएगा, जब ये इसके नीचे आएगा तो इसका नंबर इसके नीचे आएगा, तो क्या बचा 4/3। अब क्या निकालना है तुमको, रेशियो। अब हमको मालूम है यहाँ का जब स्क्वायर हटाते हैं तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाता है ना, तो क्या होगा कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इक्वल टू है ना रूट अंडर 4/3। अब इसी को रेशियो का फॉर्म लिख दो, तो इस कैपिटल आर इस टू स्मॉल आर, 4 का रूट कितना होता है 2:√3। ये हो गया हम लोग का आंसर, ये हम लोग को निकालने बोला था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना, ये हो गया। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और बच गया है जो जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से इसको उतार लो। चलो अब ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कभी कभी एग्जाम में आता है। देखो क्या बोल रहा है, जो मेरा कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, सरफेस एरिया को वो एस से डिनोट कर रहा है, इससे मतलब बस सरफेस एरिया को वो एस से डिनोट कर रहा है, और वॉल्यूम को वी से, तो बोल रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो पहला बात एक काम करना, इसमें तुम रेडियस को, क्योंकि एक स्फीयर में क्या होता है एक ही तो चीज़ होता है जो बढ़ता है घटता है, वो क्या है रेडियस है, अब बाकी तो क्या है कांस्टेंट है। तो एक काम कर लेना तुम लोग इस चीज़ में, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी स्मॉल आर मान लेना। ठीक है, अब देखो इसको लिखते हैं सरफेस एरिया को वो एस से डिनोट कराना, तो वहाँ पे लिखेंगे
एस इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर मान लिया आर स्क्वायर, बस और कुछ नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, उसके प्लेस में वो एस लिखना है हम लोग को। ठीक है, एक और बात हमको क्या बोल रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ना लिख के ये लिखेंगे, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अब बोल रहा है हमको इसका वैल्यू क्या होगा वो निकालने के लिए। अब साथ में देखो क्या बोल रहा है, नॉट पुट द वैल्यू ऑफ पाई। इसका दो मीनिंग होता है, एक तो हम लोग पाई का वैल्यू इसमें पुट नहीं करेंगे, दूसरा बात ये भी हो सकता है कभी कभी बोलेगा तुमको कि राइट द आंसर इन पाई, मतलब हमको पाई के टर्म में ही हमको आंसर चाहिए, आंसर भी पाई के टर्म में ही आने वाला है। ठीक है, जैसे देखो नाउ देखो निकालना है हमको इसका वैल्यू ना, तो क्या होगा s³/v²। अब इसको हम वो वैल्यू पुट कर देंगे, देखो s मतलब क्या होगा ये पूरा होगा ना, तो 4 पाई r² ठीक है बाई v मतलब वॉल्यूम का ये पूरा है ना, तो क्या लिखेंगे 4/3 पाई r³ का होल क्यूब। अब बस इसको हमको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे बाबू, अच्छे से देखो तुम लोग, देखो पहला बात देखो, जब इस तुम ब्रैकेट को हटाओगे तो ये क्यूब जो है हर एक टर्म के ऊपर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 4 का क्यूब है ना, क्या होगा 4, या फिर ऐसा तुम लोग कर सकते हो, एक और तरीके है कि एक काम कर लो, ये क्यूब है ना, तो क्यूब और क्यूब को एक साथ लिख दो, मतलब ऐसा लिख दो 4/पाई r² बाई 4/3 पाई r³, अब मिला के होल क्यूब कर दो, बात तो एक ही पड़ेगा है ना। एक्चुअली हमको ये चीज़ करना चाहिए यहीं पे, थोड़ा एक स्टेप लंबा हो गया, चलो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम से तुम लोग खुद से कर लेना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये पाई और ये पाई कैंसिल, ठीक है, और ये r² और ये एक ठो कर देगा, एक ठो बचा ना। अब यहाँ पे देखो 4/3 है ना, ये 4/3 है, तो यहाँ का 4 यहाँ का 4 कट गया, तो देखो ऊपर में क्या बचा 1 है ना, यहाँ तो 1 कट गया तो क्या बचा 1/3 बचा ना, 4 तो 1/3 बचा ना, पाई कट गया और क्या बचा r बचा। अब ये ऊपर चला आएगा है ना, ये जो 3 है वो ऊपर आगे बढ़ जाता है, और यहाँ पे क्यूब, तो यहाँ क्या होगा 3/r का होल क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, r का क्यूब कितना होगा r³, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, मतलब देखो ना, बस देखो ये 4 काट में ये 3 अपने आप ऊपर चला जाता है ना। ठीक है, तो ये ऊपर चला गया, ये r कट गया, तो क्या 3/r बचा, 3r की मतलब क्या 27/r³ आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम्स करते हैं हम लोग। चलो ये सम्स देख लो, ये सम्स ना बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। ठीक है, मतलब मेरी तरफ से तुम स्टार लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। ठीक है, अच्छा एक और बात है, देखो जब भी ये एक टाइप का सम्स है जिसमें तुम लोग को बोलेगा कि अगर हम लोग रेडियस को 50% बढ़ा दे रहे हैं या फिर 20% बढ़ा दे रहे हैं तो उसके एरिया में या फिर वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, तो जब भी परसेंट वाला सवाल रहेगा, ठीक है, कि हम लोग रेडियस को बढ़ा देंगे, तो उस रेडियस को हम लोग स्मॉल r ना बना करके परसेंट के टर्म में हम उसको 100 मान लेंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है 100 होता है, तो 100 लेके बनाना क्या होगा ईजी होगा, उस तरीके से भी बना सकते हो, बस इसमें क्या होगा ईजी होगा। ठीक है, तो एक काम करता है हम लोग रेडियस को हम लोग 100 मान लेते हैं, क्यों 100 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमको बोल दिया बढ़ा जो है घटा रहा है वो परसेंट के टर्म में घटा रहा है, तो 100 लेके बनाना क्या होगा ईजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी 100, क्या मान लिया इसको हम लोग 100 मान लिया। ठीक है, तो वहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया कितना आता है, सो सरफेस एरिया, ये जो होगा ओरिजिनल होगा, जो पहला वाला होता है उसी को बोलते हैं हम लोग ओरिजिनल बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई, अच्छा आर क्या मतलब 100, मतलब क्या होगा 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 100 आ गया ना, तो 100 का जब भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बोलो, तो इसको 2 मरला लिखो, मतलब 100 × 100 कितना आएगा, इसको इतना बार लिख दो, 4 0 लिख दो, मतलब यहाँ पे लिखेंगे पहले 4 और 4 और पाई, ये हो गया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो अब बोल रहा है कि इफ़ 50%
इफ 50% इंक्रीज्ड इन रेडियस, ठीक है, तो क्या होगा, न्यू रेडियस होगा ना, नया रेडियस होगा, है ना। जितना पहले था उससे हम लोग बढ़ा दे रहे, कितना बढ़ा हम लोग, 50%। अगर हम तुमको बोलेंगे कि हम लोग पहले 100 मानने में थे, तो 100 का 50% कितना होता है, 50 ही होता है ना। अरे जैसे अगर मान लेंगे कि 10 का 50% कितना, 5 होगा, है ना। 20 का 50% कितना होगा, 10 होगा। दूसरा 100 का 50% कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। तो बोला बढ़ा दे रहे हैं, इसका मतलब पहले तो मेरा कितना था, पहले मेरा तो 100, पहले क्या था मेरा 100 था ना, तो क्या करेंगे हम लोग, 100 प्लस 50% ऑफ 100, इसका मतलब पहले ये था, अब इसी में 15% बढ़ा दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 100 प्लस 50/100 इंटू 100, ये और ये कट जाना है, तो क्या होगा, इसको ऐड करने कितना आएगा, 150 आएगा। तुम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, 100 अब इसका परसेंट कितना है, 50, मतलब कितना है, 150 आएगा, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का न्यू रेडियस, तो क्या होगा, न्यू एरिया आएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला तो मेरा वही होने वाला है, क्या होगा, 4 पाई, और रेडियस यहाँ पे क्या माने हम लोग, 150 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर मतलब देखो, इसका स्क्वायर मतलब 150 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कुछ नहीं बाबू, इसको डबल कर दो, इसको डबल, मतलब 150 इंटू 150, तो 15 को इंटू पढ़ने का कितना आएगा, 225, यहाँ पे 2 0 लगा दो, ठीक है। तो पहले इसको लिखना हम लोग को 22500 और 4 पाई, ठीक है, इतना रखो। देखो अब इसमें क्या ना, देखो कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करना, देखो ये और ये तो सेम है। देखो जब हम लोग रेडियस 100 लिए तो सरफेस एरिया ये आया, जब हम लोग रेडियस को हम लोग बढ़ा दिए तो सरफेस के एरिया क्या ये आया ना। तो देखो ये और ये सेम है, जो खेल है इस नंबर का खेल है ना, यहाँ पे इस नंबर का। अब कितना बढ़ गया, पहले ये था, बढ़ गया कितना हो गया, कितना बढ़ गया, उसी को तो हम चेंज बोलते हैं, क्योंकि फॉर्मूला निकालना है क्या, बोलो तो मेरा परसेंटेज चेंज इक्वल टू चेंज बाई ओरिजिनल इंटू 100%। तो पहले हमको चेंज निकालना पड़ेगा, तो चेंज जब भी हम लोग निकालेंगे तो कितना बढ़ गया या कितना घट गया, उसी को बोलते हैं हम लोग चेंज बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ बढ़ गया ना, तो कितना बढ़ गया इसको हम लोग माइनस करना होता है, माइनस करके देखो यहाँ पर हम लाएंगे ना, देखो 0 0 0 5 2 और 1, मतलब इतना बढ़ गया, तो 1 2 5 0 इतना चेंज, मतलब हम लोग इसको इससे माइनस किया हम लोग, बस में गया, तो क्या आ गया 4 पाई। अब देखो परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है ना, परसेंटेज चेंज क्या होता है बोलो तो, होता है चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100%। बस अब यहाँ पे लिख लो, देखो बस यहाँ पे देखो परसेंट, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, चेंज क्या है, देखो ये चेंज आया ना, इसको ऊपर रखो, ओरिजिनल क्या था ये था ना, इसको नीचे इंटू 100%। अच्छा एक और बात देखो, यहाँ पे ना इसको ना तुम ब्रैकेट घेर लेना, इसको जो सेम चीज़ को ब्रैकेट घेर लेना, बस अब काटा कुटी करो, देखो क्या होगा, ये 4 पाई कट गया, यहाँ का 2 0 यहाँ का 2 0 कट गया, यहाँ का 2 0 यहाँ का 2 0 कट गया, तो कितना बचा, 125% इंक्रीज हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बस उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है, थोड़ा देख करके। चलो कंप्लीट हो गया हम लोग का, अब इसको अच्छे से तुम प्रैक्टिस करना।